कि ऐसी महान आत्मा को, जिन्होंने जीवन भर संघर्ष किया गांव गरीब किसान के लिए और नशे के खिलाफ हमेशा मुखर रहे, और सबसे बड़ी बात इस शाकाहारी रहे, ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे, ऐसी ईश्वर से कामना है, प्रार्थना है। आज 2-3 विषय बात करनी थी। पहला, सांसद कला महोत्सव। ये पहली बार झारखंड रांची में होने जा रहा है। आपने सांसद खेल महोत्सव, सांसद सांस्कृतिक महोत्सव पिछली बार देखा था। इस बार भी सांसद खेल महोत्सव बड़े पैमाने पर आयोजित होने जा रहा है। सांस्कृतिक महोत्सव भी बड़े रूप में होने जा रहा है। उसके पहले, क्योंकि अब पूरे देश के अंदर ऑपरेशन सिंदूर की गूंज है, पूरी दुनिया में ऑपरेशन सिंदूर को सराहा जा रहा है, क्योंकि स्वदेशी हथियारों से, इंडिजिनस हथियारों से कुछ ही मिनटों के अंदर पाकिस्तान को धूल चटा दिया गया। वैसे में जब पूरा देश तिरंगा यात्रा निकालेगा तो हमारे बच्चे भी कैसे ऐसे सूरवीर पराक्रमी जो हमारी भारतीय सेना के जवान सीमाओं पे बैठे हैं, लगभग 16 लाख जवान, जहां -60 डिग्री है। मैं अभी 26 जुलाई को द्रास गया था और ऊपर चोटी पे गया था। दुनिया का सबसे दूसरा ठंडा जगह है वो। वहाँ विंटर में -60 डिग्री होता है। उसके भी आगे तो ऐसे लोग जो हमारे भैया बहन देश की रक्षा, माँ भारती की सेवा, तिरंगे, हमारे प्यारे न्यारे तिरंगे की रक्षा के लिए, तो स्कूल के बच्चे क्यों अछूते रहें कि ऐसे सूरवीरों को वो सैल्यूट नहीं करें। तभी ये सांसद कला महोत्सव जो 28 अगस्त से प्रारंभ होगा और 3 सितंबर तक होगा। रांची लोकसभा के अभी तक 55 स्कूल, जिसमें कस्तूरबा स्कूल भी, सरकारी स्कूल भी शामिल हो चुके हैं। उन 55 स्कूलों के बच्चे अभी और एंट्रियां आ रही हैं, तो लगभग हमको उम्मीद है कि लगभग 20,000 से ऊपर बच्चे इस कला महोत्सव में भाग लेंगे। और कला महोत्सव का थीम है ऑपरेशन सिंदूर। बच्चे ऑपरेशन सिंदूर की पेंटिंग्स करेंगे, सैनिकों की पेंटिंग्स, हमारे हथियारों की पेंटिंग्स, और दर्शाएंगे अपने कला के माध्यम से कैसे ऑपरेशन सिंदूर की विजय है। और दूसरा, आप सबको पता हुआ देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अब से 1 महीने बाद 75 साल के होने जा रहे हैं।
तो दूसरा थीम होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का चित्र, और वह चित्र भी सेना से जुड़ा होगा। प्रधानमंत्री सैनिकों से मिल रहे हो, प्रधानमंत्री जी सेना के जवानों को दिवाली होली में जब मिठाई खिलाते हैं उसका चित्र हो, प्रधानमंत्री जी बॉर्डर पे गए हो उसका चित्र हो, प्रधानमंत्री जी सेना की कैप पहने हो, हथियार देख रहे हो उसका चित्र हो। ये दो विषय पेंटिंग्स के लिए रखे गए हैं, और ये ड्राइंग पेंटिंग का जो कंपटीशन होगा उस एक बच्चे को 2 घंटे का समय दिया जाएगा, और उसमें 8वीं क्लास से 12वीं क्लास तक, 8वीं क्लास से 12वीं क्लास तक के बच्चे भाग लेंगे। जो अभी 55 स्कूलों की जो लिस्ट आई है, ये बताते हुए हर्ष हो रहा है कि बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बढ़ाओ। अधिकांश बेटियों का प्रविष्टि आ रही है, माने देश की बेटियां भी हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं, और प्रत्येक स्कूल से 5 पेंटिंग्स चुनी जाएगी, उसी समय निर्णय होगा। सभी स्कूलों में इन 28 तारीख से लेकर 3 तारीख तक जो कंपटीशन होंगे, जो हमारे यहाँ कला के क्षेत्र में जो अपना स्थान रखते हैं वे लोग मौजूद होंगे, जूरी मौजूद होगी, और वो उसी दिन पेंटिंग के समय खत्म होने का 1 घंटे बाद ही उसकी जो विजेताएं हैं उनकी घोषणा करेगा। 5 पेंटिंग, सपोज इट कि भाई आप 100 स्कूल आए, 100 स्कूल में 5-5 बच्चे हो गए तो 500 बच्चे हो गए। फिर उन 500 बच्चों की एक और कंपटीशन होगी, उसका थीम हम लोग बात बताएंगे। और जितने बच्चे 20,000 25,000 जितने बच्चे भाग लेंगे, सबको प्रधानमंत्री के चित्र के साथ, ऑपरेशन सिंदूर के उस लोगों के साथ सर्टिफिकेट वितरित किया जाएगा। और जो सभी स्कूल के विजेताओं का जो कंपटीशन होगा, जो भी आए, 500 आए, 400 आए, जितने भी स्कूल के 5-5 बच्चे आएंगे, उनका कंपटीशन अलग तरीके का होगा। और उसमें हम प्रयास कर रहे हैं कि देश में कला के क्षेत्र में स्थान रखने वाले ऐसे बड़े लोग भी उसमें शामिल हो, और उसमें जो 500 या 400 जो पेंटिंग्स आएंगी, जो सबसे बढ़िया होगी, वो पेंटिंग्स सभी की सभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम सौंपेंगे जाके। जितनी भी पेंटिंग्स आएंगी, जो हर स्कूलों से बढ़िया 5 पेंटिंग्स आएंगी। आपको याद होगा आज से 2 साल पहले परीक्षा के पे चर्चा पे जब ये पेंटिंग्स कंपटीशन हुआ था, हजारों बच्चों ने भाग लिया, तो उसकी पेंटिंग सिर्फ प्रधानमंत्री जी को सौंपी थी, और प्रधानमंत्री जी ने सबको शुभकामना संदेश भी भेजा था। तो अभी हम माननीय प्रधानमंत्री से मिलेंगे कि जब हम पेंटिंग सौंपेंगे, तो ये भी एक गांव का बच्चा, उसकी पेंटिंग दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता के पास जाएगी कि देखो उसका उस सीट के पीछे उसको अपना नाम, स्कूल, क्लासरूम, क्लास और अपने माता पिता का मोबाइल नंबर, एड्रेस के साथ रखना होगा, ताकि प्रधानमंत्री जी का कोई शुभकामना संदेश आए
तो उनके पास आ जाए। और ये अपने में बहुत अभूतपूर्व कार्यक्रम होगा। तो दो विषय आप समझ गए होंगे, पहला ऑपरेशन सिंदूर और दूसरा माननीय प्रधानमंत्री जी का सेना से कोई भी जुड़ा हो चित्र हो, लेकिन सेना से जुड़ा हो। ये दो विषय हैं। और दूसरा कि हम सब रोजाना अपनी जिंदगी में फेस करते हैं, हर घर में, चाहे वो कोई भी घर हो, कि आजकल डाटा जो है ना, मान लिया हमारा आधार कार्ड हो गया, वोटर आई कार्ड हो गया, हमारे जमीन के कागजात हो गए, हमारे सर्टिफिकेट्स हो गए, लगान की रसीद है, LIC की रसीद है, मतलब तमाम तरह के, उसको संकलन करना। और उस संकलन करने में जब देखो दुनिया में कोई हमेशा के लिए नहीं आया, और जब आप आदमी जब घर से विदा होता है तब आत्मा धपी मस्ती, अरे भाई एकाएक चले गए, देखो अब तो किस बैंक में अकाउंट था, क्या होगा, कहाँ है, जमीन के कागजात कहाँ हैं, ड्राइविंग लाइसेंस कहाँ है, तो सब ढूंढते हैं। FD के कागज कहाँ है, हमने LIC कहाँ कराया है, हेल्थ इंश्योरेंस कहाँ कराया है, तो बहुत बड़ी दिक्कत आती है। और जाने के बाद भी लोग अपनी वसीयत में नहीं लिख पाते, तो उसको एजुकेट करने के लिए एक हमने एक किताब बनाई है, उसका नाम है सुरक्षा पुस्तिका। और यह परिवार ये 50,000 ऐसी पुस्तकें बन रही हैं, 50,000। इसमें आपकी तमाम जिंदगी से जुड़ी सारी चीजें, चाहे वो व्यक्तिगत हो, बैंक कार्ड्स हो, फंड इन्वेस्टमेंट हो, प्रॉपर्टी हो, सोशल मीडिया, माने जो भी जीवन से जुड़ी जितनी चीजें हैं वो आप इस पुस्तिका में हर जगह आप, पेंशन है, जो कुछ है माने। और इसमें सबसे बड़ी खासियत कि इसमें हमने विल भी लगा दिया है, हिंदी अंग्रेजी में विल भी लगा हुआ है। तो आप देखो जिंदगी को कोई भरोसा नहीं भाई, कब कहां किस, तो बाद में परिवार वाले परेशान होते हैं। देखो है बहुत छोटी चीज, लेकिन है बहुत महत्वपूर्ण। मृत्यु तो एकदम सच है। एक जगह संकलन कर दें, अपना वसीयत भी लिख के अपने अलमारी में डाल दें, तो आने हमारे जाने के बाद परिवार परेशान नहीं हो कि एक ही पुस्तिका में सारी डिटेल्स, एक ही पुस्तिका में सारी डिटेल आपको मिल जाएगी। कहाँ हमारा बैंक अकाउंट है, कहाँ हमारी प्रॉपर्टी है, कहाँ हमारा निवेश है, कहाँ हमारा हेल्थ इंश्योरेंस है, माने खेत खलियान, माने सब कुछ यह। और इसीलिए इसका फ्रंट हमने माननीय प्रधानमंत्री जी का उनकी मां के साथ दिया है। ये 11 तारीख को माननीय रक्षा मंत्री जी इसका, इस पुस्तक का दिल्ली में अनावरण करेंगे। तो कैसे हर चीज में आम लोगों को सहूलियत पहुंचाना, सड़क पानी बिजली सब कुछ तो है ही है, स्वास्थ्य शिक्षा, तो हर क्षेत्र में देखो सांसद जनता का प्रतिनिधि होता है।
वो जनता की आवाज होता है। तो हर चीज में कैसे हम आम लोगों को सुविधा बता पाए, दे पाए। जैसा मैंने कहा कि खेल के क्षेत्र में, कला के क्षेत्र में, सांस्कृतिक क्षेत्र में, अब ये मेरे ख्याल से ये परिवार सुरक्षा जो पुस्तिका है, हमने तो भाई अब पता नहीं आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा हो। अभी हमने 2-3 दिन पहले किसी अखबार में पढ़ा, दिल्ली में लिखा कि कितने हजार करोड़ रुपए बैंक में पड़े हैं जिसका कोई वारिस ही नहीं है। बहुत बड़ी, मेरे का 60,000 कितना पता नहीं, याद नहीं। अभी 2-3 दिन पहले अखबार में पढ़ा। कारण कैसा पैसा था, हम लोगों का पैसा था, हम चले गए, परिवार को पता ही नहीं पैसा किस बैंक में अकाउंट पड़ा है, कहाँ है, वो वैसे ही पड़ा रह गया। हजारों करोड़ रुपए ऐसे ही पड़े रह जाते हैं। तो उसका कैसे सदुपयोग हो, परिवार को जानकारी हो। तो यह पुस्तिका हमने बनवाई, हजारों की संख्या में, लगभग 50,000 पुस्तिका है, और ये आम लोगों को वितरित करेंगे ताकि वो अपने घर में, अब हमारा ड्राइविंग लाइसेंस है, हमने नोट कर दिया, रिलैप्स हो, हमारे घर का लगान जमीन का कटना भूल गए, लेकिन आप उसी में नोट कर दीजिए, नगर निगम टैक्स उसी में नोट कर दीजिए, तो आपको पता लग जाएगा कि अरे भाई अभी इस दिन है। हर चीज जो जीवन से जुड़ी हुई हर जानकारी इस पुस्तक में होगी। तो ये इसका भी होने जा रहा है। इन 2 विषयों पर हमको आपसे बात करनी थी, और बहुत जल्दी हम एक बार और आपसे मिलेंगे, क्योंकि हम सबको पता है कि प्रधानमंत्री जी का जन्म 17 सितंबर को है। उस पर बड़ी सारी योजनाएं रांची लोकसभा में हम उतारने वाले हैं, बहुत सारी योजनाएं, और आप भी हतप्रभ हो जाएंगे। लेकिन ये अगले बार में आपको बताएंगे, ताकि आम लोगों को और सुविधा, आम लोगों को और सहूलियत हम दे पाए। क्योंकि मैं जिस विचारधारा आइडियोलॉजी का हूं कि हम कितना कुछ दे पाए, जब ईश्वर ने मौका दिया है तो उसको धरातल पर उतारना है हमको। इसलिए हमारा प्रयास होगा कि ज़्यादा से ज़्यादा हम अपनी चीज़ों का शेयर कर पाएँ। तो इन 2 विषयों पे आज आप सबसे बात करनी थी। आप सबको कुछ पूछना तो पूछ सकते हैं, अन्यथा बहुत बहुत धन्यवाद। हम इतने बड़े विषय पे नहीं बैठे हैं, आपसे अलग से बात कर लेंगे। किंतु आज हम रांची लोकसभा के विषय में बैठे हैं, कैसे हम आम लोगों को सहूलियत दे पाएँ, इस विषय पे हम बैठे हैं। जो सामने पिक्चर दिखाई दे रही है, आप बताओ, हम राजनीतिक बात नहीं करना चाह रहे थे, लेकिन आज आपने छेड़ दिया। नहीं, लेकिन राहुल गांधी का विषय है। आप देखो, जिस शख्स को देश से प्रेम नहीं, जिस शख्स को सेना से प्रेम नहीं, जिसको चुनाव आयोग पे आपत्ति, जिसको ईडी पे आपत्ति, जिसको इनकम टैक्स पे आपत्ति, जिसको सब चीज पे आपत्ति, अब बताइए, उनकी प्रियंका गांधी ने कह दिया हमको सुप्रीम कोर्ट पे भी उनको आपत्ति हो गई। अब उनको सेना के पराक्रम पे आपत्ति हो रही है।
अब सुप्रीम कोर्ट ने भी उनको नकार दिया। अब बताओ, जो हमारी भारतीय सेना के वीर जवान इतना पराक्रम कर रहे हैं और सिर्फ झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, तो हिंदुस्तान की जनता आपको समझती है और आपको सीरियस भी नहीं लेती। आप क्या बोलते हैं आपको भी पता नहीं। और चुनाव आयोग जो ये कार्रवाई कर रहा है, क्या किसी व्यक्ति का दो जगह नाम हो? क्या कोई व्यक्ति अब दुनिया में उसका नाम हो? क्या वो चाहते हैं कि कोई बांग्लादेशी आके यहां हमारा वोटर बन जाए? नहीं। और सामने उनको हार का ठीकरा उनको दिख रहा है, तो कभी ईवीएम को खिलाफ बोलते हैं, उस पे दोषारोपण कर देते हैं, कभी आम जनता पे दोषारोपण कर देते हैं। उनका चरित्र ही ऐसा है। और आप देखो किस तरह सदन को लगातार बाधित कर रहे हैं। हम चर्चा करना चाह रहे हैं, हर विषय में चर्चा करो, लेकिन उनका काम चर्चा करना नहीं है, उनका काम चर्चा से भागना है। क्योंकि चर्चा करेंगे पोल खुलेगी, चर्चा करेंगे उनके पास कुछ है ही नहीं। इसीलिए लगातार वो सदन को बाधित कर मीडिया के में बना रहना चाहते हैं। संजय जी, उन्होंने ऐसा चुनाव काम है, चुनाव कर रहा है। वो क्या बोलेंगे उनको खुद ही नहीं पता है। सुबह क्या बोलते हैं और शाम को क्या बोलेंगे उनको खुद नहीं पता है। लेकिन उनका आचरण देखो, कोई लोकतंत्र, इतना बड़ा लोकतंत्र का मंदिर, और उस पर कैसा उनका व्यवहार रहता है, कैसा आचरण रहता है। क्या ये लोकतंत्र के लिए स्वस्थ परंपरा है क्या? वो नेता प्रतिपक्ष है।